जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसको एक बार हम पढ़ेंगे। दूसरे तिमोथियस और उसके 4 अध्याय और 8 वचन को हम देखते हैं। आइए हम अपनी अपनी बाइबल से इसको हम देख लेंगे। एक मिनट, मैं इसको खोल लेता हूं और आप लोग भी अपने अपने स्थान पर अपनी बाइबलों को खोलकर इस वचन को पढ़ें। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय और उसका 8 वचन, वहां लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के पढ़े जाने और मनन करने पर आशीष दे। सो देखिए, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, परमेश्वर से मांग रहा था, प्रभु आप कोई संदेश दीजिए, आपने इस वचन को मेरे हृदय में डाला है। वास्तव में परमेश्वर ने पहले ये गीत मेरे मन में डाला, और जब ये गीत मैंने तैयार किया, इसकी धुन तैयार की, तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु इसी से आप कोई प्रेरित वचन भी दीजिए। और सच में परमेश्वर पहले से ही जानता है किन वचनों की और किन बातों की हमें जरूरत है। और आजकल जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है हमने परमेश्वर ने सोमवार की जो प्रार्थना हमने शुरू की है, उसमें भी हमें यही बोझ दिया कि प्रार्थना हमें करनी है अपने सब बहन भाइयों के लिए और अपने लिए भी, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार पाए जाएं, हम तैयार रहें। और हमने बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना भी की उस दृष्टिकोण से। सो ये परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है। मैं इसलिए बांट रहा हूं, जो बहन भाई बाद में भी सुनते हैं, मैंने इस पे कोई ऐसा नहीं कि मैंने पहले से ही सोच के रखा था। परमेश्वर अपने आप ही अपना कार्य करवाता है। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पूरा विश्वास हो कि जो भी आपके पास मैं लेकर आता हूं वचन, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मैं अपनी बुद्धि नहीं लड़ाता, बहुत सरल रीति से प्रभु से मांगता हूं, अपनी तमाम अयोग्यता को, मूर्खता को, अज्ञानता को कबूल करते हुए। मेरी एक ही इच्छा है, प्रभु ने मुझे संसार की गंदगी सड़ाहट से छुड़ाकर और बहुत सी प्रभु के लोगों के बीच में भी जो बेफिजूल की बातें, उनसे भी छुड़ाकर एक काम दिया है करने का। वो है उसका शुद्ध और खालिस पवित्र वचन बांटना और उसकी खुशखबरी लोगों को सुनाना। और मैं इसीलिए ये YouTube लाइव के माध्यम से ये वचन प्रभु का मैं बांट रहा हूं। हम लोग बाकी के दिनों में तो मीटिंग्स करते ही हैं, लेकिन बहुत से बहन भाई हैं जो भूखे और प्यासे हैं, जिनको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। और परमेश्वर को ये भाया कि हम जैसे मूर्ख लोगों को वो चुनता है। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अपने कार्य को खुद वो करवाता है, और उसी ने ये बोझ दिया कि हम प्रार्थना करें कि हम तैयार हों प्रभु से मिलने के लिए, हम तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि हमें तैयार तभी होना है कि जब हमें लगे अब समय आने वाला है। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय हम तैयार पाए जाएं। और आज जो हमने गीत गाया है, तो ये वचन इसी गीत का जो संदेश है उसको दोहराता है। पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब हम इस वचन पर मनन करते हैं, तो दो बातें परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। पहली चीज कि इस वचन के अनुसार एक सच्ची आराधना या एक सच्चे आराधक की एक और पहचान हमें देखने को मिलती है। वो क्या है? वो ये है कि जो परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, वो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो परमेश्वर के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं।
तो मूल रूप से तो इस वचन में जब वो कहता है उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, तो यहाँ पर वो जो शब्द है प्रकट होना, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की ओर इशारा करता है और सही मायने में जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें जो है वो इकट्ठा करेगा, मंडली को उठा लेगा। सो हम क्रम अनुसार कुछ बातों को देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे, पहला जो बिंदु है कि यहाँ पर विश्वासियों में जो सच्चे, जब विश्वासी लोगों के जीवन में सच्ची आराधना तभी हो सकती है जब वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसकी बाट जोते हैं। पर प्रकट होने के बारे में जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं, तो कुछ और बातों को भी परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करना चाहता है, क्योंकि उन सब बातों को भी हमें समझना है, जिससे कि हमें बात समझ में आए कि हम कैसे ये जो एक गुण है या ये एक जो गवाही है, हमारे लिए एक परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बन सकती है कि हम जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब तक एक विश्वासी के जीवन में ये गवाही ना हो कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानता है, वो सच्ची आराधना नहीं कर सकता है, उसकी आराधना में कहीं कोई कमी रह जाती है। तो प्रकट होने के बारे में जब हम सोचते हैं, पहली बात, जैसा मैंने कहा कि इस वचन में तो वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बोल रहा है, लेकिन प्रभु का प्रकट होना और भी कई तरीकों से होता है। देखिए, हम क्रम अनुसार देखेंगे। सबसे पहले, जब परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता है, कोई प्रकाशन देता है, तो वो भी प्रभु का प्रकट होना है। क्या हम उसको प्रिय जानते हैं? क्या हम प्रभु के दर्शन के खोजी हैं? देखिए, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे कहाँ कोई दर्शन मिल सकता है, मैं कोई प्रभु का कोई बहुत बड़ा प्रेरित थोड़ा ना हूं, मैं कोई प्रभु का दास थोड़ा ना हूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो मैं जवान ही हूं, मुझे कैसे बातें समझ में आएंगी, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है। बात तो बिल्कुल सही है, अनुभव का होना भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए जवानी के समय खासकर हमें बहुत मेहनत करके प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहिए। प्रभु बात करेगा, शमूएल से बात करी, वो तो बच्चा ही था। यूसुफ अभी छोटा ही था, जवान था, परमेश्वर ने उससे बातें करना शुरू किया। परमेश्वर तो सबसे बात करता है, हर एक व्यक्ति के साथ वो उसकी सोच समझ के अनुसार वो बात करेगा, उसकी क्षमता के अनुसार वो बात करेगा, लेकिन बात जरूर करेगा। और परमेश्वर नई नई बातें हम पर प्रकट करता है। सो एक मिनट, हम देखते हैं एक वचन को, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 7 वचन। आइए इस वचन को हम देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 7 वचन। यहां इस तरह से लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कोई व्यक्ति ये ना सोचे, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कह रहा है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ये काबिलियत नहीं है या ये योग्यता नहीं है कि तुम्हें कोई दर्शन नहीं मिल सकता, तुम्हें कोई मैं प्रकाशन नहीं दे सकता। हर एक के लाभ पहुंचाने के लिए क्या है, आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जब परमेश्वर हमें आत्मा का प्रकाश देता है, वो परमेश्वर का प्रकट होना है। परमेश्वर एक प्रकार से प्रकट होता है हमारे जीवन में, एक ज्योति बनकर, एक सच्चाई बनकर वो प्रकट होता है। क्या हम ऐसा जो परमेश्वर का प्रकट होना है उसको हम प्रिय जानते हैं? दूसरी बात हम देखते हैं,
प्रकट होने के संदर्भ में कि परमेश्वर की उपस्थिति देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक घर में परिवार में रहते हैं और जब परिवार में 4-5 लोग जो जो रहते हैं एक ही स्थान पर, वो हर समय एक साथ नहीं होते, कभी कोई जाता है, बाहर जाता है, काम पर जाता है, कभी कोई कहीं जाता है और कुछ समय के लिए वो सब इकट्ठे होते हैं एक ही छत के नीचे। और अगर हम अंग्रेजी की बाइबल में देखें, जो शब्द है अपीयर, मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित होना। सो इसका क्या अर्थ है? अगर हम इसको थोड़ा आत्मिक रीति से समझें, परमेश्वर की उपस्थिति को भी हम क्या कहते हैं? परमेश्वर का प्रकट होना, उपस्थिति को। अब इसको हम थोड़ा-सा समझेंगे उदाहरण के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 28 अध्याय में कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो अपने प्रेमियों के साथ वो हर समय रहता है, हमारे अंग-संग वो रहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है इब्रानियों के 13 अध्याय में कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसका मतलब वो हमेशा हमारे साथ है, ही इज़ ऑलवेज़ विद अस। लेकिन हम इसको थोड़ा-सा उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय को देखेंगे, एक छोटा-सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक परिवार में हम सब लोग साथ हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ कार्य होता है तो वो बाहर जाता है। अगर हम एक घर में रह रहे हैं, कभी माँ छत पे जाती है कपड़े उतारने के लिए, फैलाने के लिए। हर समय तो बच्चे के साथ नहीं रहते वो। हर समय बच्चे माँ-बाप के साथ नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम सब एक साथ हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कई बार जो एक बहुत ही करीबी जो संगति होती है, जहाँ हम आमने-सामने होते हैं, वो हर समय नहीं होती। देखिए, एक छोटा-सा उदाहरण उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को देखते हैं। वहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। सो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। अदन की वाटिका में परमेश्वर वहां पे हर समय था, परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन एक विशेष समय परमेश्वर ने रखा था जब वो उस वाटिका में आकर वो टहलता था, और स्वाभाविक है वो इस उद्देश्य से टहलता था कि मैं अपने बच्चों के साथ जाकर एक विशेष समय मैं बिताऊं। वैसे ही हमारे जीवन में भी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में प्रकट होता था। परमेश्वर वही था, परमेश्वर ने उनको एक प्रकार से आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगान-युग एक सा है। तो अगर ऐसा हमसे वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, कभी नहीं त्यागूँगा, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, तो आदम और हवा से ये नहीं कहा होगा कि मैंने तुम्हें बना दिया है और ये अदन की वाटिका बना दी है, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है। नहीं, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है, बल्कि वो अपनी सृष्टि को भी नहीं त्यागता। 1 सेकंड के लिए भी वो अपनी सृष्टि को नहीं त्यागता है। और इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में एक विशेष रूप से प्रकट वो जो उसकी उपस्थिति होती है, जैसे दाऊद कहता है भजन 16 के 11 में कि तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है, वो उसका प्रकट होना है। देखिए भजन 16 और उसके 11 वचन में वो कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का जब निकट एक हमारे जीवन में हम एक निकट अनुभव पाते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, वो क्या है? परमेश्वर का प्रकट होना। और प्रिय
भाइयों और बहनों, ये ऐसा नहीं है कि कभी-कभी परमेश्वर ये अनुभव हमें देता है। अगर हम उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, तो हम लगभग लगातार हम उसकी जो है उसे हम पाएँगे, उसकी उपस्थिति का हम आनंद भोगेंगे। और अ, क्या हम इसको प्रिय जानते हैं? क्या हम परमेश्वर की निकटता में रहना, क्या हम इसको प्रिय जानते हैं? क्योंकि पौलुस कहता है ऐसों ही को परमेश्वर क्या है, वो अ, धार्मिकता का मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा। परमेश्वर जो धर्मी और न्यायी है। फिर हम देखते हैं एक और बात कि जैसा मैंने कहा, एक निकट संगति का एक और उदाहरण हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक और उसके 33 अध्याय को आइए हम खोलते हैं। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन 33 अध्याय। और मैं उसके 7 वचन से मैं 9 वचन को बल्कि पढ़ता हूं मैं। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर दंडवत करते थे। द्वार पर नहीं, द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। हाँ, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। सो देखिए, मूसा के जीवन में भी उसने परमेश्वर को प्रकट होते हुए देखा। बहुत से लोग वहां पर थे, और जब वो परमेश्वर बादल के खंबे के रूप में आता था, सब लोगों को बादल का खंबा दिखाई देता था, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं सुन पाते थे। वो परमेश्वर मूसा से बात करता था। कैसे? जैसे कोई अपने मित्र से, भाई से बात कर रहा हो, आमने सामने। क्योंकि आ, मूसा के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो पृथ्वी पर सब लोगों में से नम्र व्यक्ति था। और जब हम नम्र होते हैं, तो परमेश्वर हम पर भी अपने आप को प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? वो हमारी उस इच्छा को पूरा करता है, और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। तो अगर हमारे जीवन में घमंड है, किसी भी प्रकार का, छोटा सा भी घमंड होगा, बहुत छोटा सा। कई बार हम क्या कहते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, मतलब वो थोड़ा इस बात में कमजोर है, मैं ऐसा नहीं हूं। पर हम ये कहने के बजाय हमें क्या कहना चाहिए कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे इस निर्बलता से बचा के रखा है ना। कुछ दिनों पहले एक छोटा बच्चा वो कह रहा था कि मेरी मम्मी तो सो जाती जल्दी, मेरी बहन भी जल्दी सो जाती है, मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं सोचने लगा, प्रभु उस बच्चे पर प्रकट करना, क्योंकि धीरे-धीरे ये जो मैं होता है, ये अहंकार में बदल जाता है। हम कुछ नहीं है, हमें हर एक बात के लिए प्रभु को श्रेय देना चाहिए, प्रभु की दया से ना। हम कह सकते हैं, आज मॉडर्न जमाने के विश्वासी कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो परमेश्वर समझ ही गया होगा, लेकिन यहीं पर सारी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हमारी शब्दावली भी पवित्र होनी चाहिए, हमारी भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं, परमेश्वर की दया से ही है सब कुछ। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से हूं। और हमें नम्र बनना है, तभी परमेश्वर प्रकट करेगा अपने आप को, और हमारे साथ वो गहरी उपस्थिति करेगा, जैसे मूसा के साथ की। और जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है ना, उसने बात की। दूसरी चीज हम देखते हैं, यहीं पर 12 वचन से हम देखते हैं कि मूसा ने यहोवा से कहा,
सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। देखिए, और यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। सो तीसरी चीज क्या है कि जो लोग प्रकट होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ इंटरेक्शन करना, रूबरू होना। पहली चीज हमने देखी, कोई दर्शन परमेश्वर जब देता है, वो परमेश्वर का प्रकट होना है। कोई परमेश्वर की जो गहरी उपस्थिति होती है, वो तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन एक निकट की उपस्थिति, जहां वो आमने सामने आता है हमारे, हम उसकी बात सुन पाते हैं। और तीसरी चीज क्या है? हम उससे फिर ना केवल उससे बात उसकी सुन रहे हैं, ना केवल परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हम भी उससे बात कर रहे हैं और हमारे बीच में एक बातचीत होनी शुरू हो जाती है। और देखिए, ये बातचीत कब होगी? ऐसे प्रगटीकरण को यदि हम प्रिय जानते हैं, तो इसका मतलब क्या? हम परमेश्वर के खोजी होंगे, हम उससे पूछेंगे, हम उससे उसे खोजेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती 6:33 में? तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। हम परमेश्वर से हम बहुत सी हर एक जीवन की परिस्थिति में हम उसके राज्य से संबंधित कुछ ना कुछ अ, हम परमेश्वर से पूछेंगे। हम उसके राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। हर एक जीवन की परिस्थिति से हम परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ सीखेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में सीखेंगे। उसको क्या सही परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है, क्या गलत है। ये हमारा जीवन बन जाएगा और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्या ऐसा प्रगटीकरण, क्या ये हमें प्रिय लगता है? परमेश्वर को खोजना, उसके साथ रूबरू होना, इंटरैक्ट करना, बातचीत करना, जैसे मूसा ने किया। मूसा कोई उल-फिजूल बातें नहीं कर रहा था परमेश्वर से। वो कह रहा है, परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, मुझे अपने तौर तरीके समझा। गति का मतलब कोई स्पीड नहीं है, हालांकि उस शब्द का मतलब यही होता है, रफ्तार, लेकिन वो किस संदर्भ में यहाँ इस्तेमाल हुआ है? अपनी गति समझा मतलब परमेश्वर मुझे सिखा, तू मैं तेरी सोच को जानना चाहता हूँ। तू कैसे चलता है, कैसे काम करता है, तेरी सोच क्या है? और जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। परमेश्वर के ज्ञान को ढूँढना, ये भी एक प्रगटीकरण है। जब हम परमेश्वर के साथ रूबरू होने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और इब्रानियों 6 और 11 में देखिए क्या लिखा है। सो हमें ऐसी बातों को प्रिय जानना है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह के अंतिम द्वितीय आगमन को, ना केवल उसकी बाट जोनी है, ना केवल उसको प्रिय जानना है, पर उससे बहुत पहले हमारे वर्तमान समय में, क्योंकि वो दिन तो अभी आया नहीं है, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। पर क्या उससे बड़ा सवाल है, क्या हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं? वो तो सबको मिलता है, हम ये नहीं कह सकते कुछ ही लोगों को मिलता है। पहले कुरिन्थियों 12 और 7 के अनुसार क्या हम परमेश्वर की गहरी उपस्थिति का अनुभव, क्या हम उसके भूखे और प्यासे हैं, उसकी खोज करते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ, कई बार हम सोच सकते हैं कि मूसा के साथ ही बात किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय तो निस्संदेह मूसा से ही बात किया, आमने-सामने। पर आज परमेश्वर हम सबके साथ आमने-सामने बात कर सकता है। इसीलिए उसने मोल ले लिया है हमें। हमारे को अधिकार दिया, वो कहता है, मेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बाँध कर आओ, आओ तो सही। और देखिए इब्रानियों 6 और उसके 11 वचन में क्या लिखा है, हम बल्कि सॉरी 11 और 6 में, इब्रानियों की पुस्तक और उसके
11 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, अर्थात वो प्रकट होता है। जब हम उसको पुकारेंगे, ही विल बी देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, हमारे पास होगा वो, जब हम उसको पुकारेंगे। दिक्कत क्या है? हम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मूसा की तरह नम्र नहीं हैं। मूसा ने जब उस जलती हुई झाड़ी को देखा, वो नम्र होकर गया देखने के लिए उस दर्शन को। कोई घमंडी व्यक्ति होता तो कहता पता नहीं क्या है ये, वहां से निकल जाता, भाग जाता डर के। बाकी के इस्राएली लोग डर गए। उस पहाड़ पर जब परमेश्वर वहां पर उतरा, सिनै पहाड़ पर, वो हिला पहाड़, और वो लोग उसकी गर्जन सुनकर वो कांपने लग गए, और उन्होंने कहा मूसा तू ही जा, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रकट होने को प्रिय नहीं जानते थे, वो डरे हुए थे। उनके पास परमेश्वर के लिए भूख नहीं थी, उनकी इच्छा सिर्फ शरीर और संसार था। और उन्होंने मूसा से कहा तू ही जा, बस हम जिंदा रहें यही बहुत है हमारे लिए, तू ही पटा ले परमेश्वर को, और उन परमेश्वर से हमारी बात चला कि भाई हमें मारे ना, हमें नाश ना करे। यही कई विश्वासियों का हाल होता है, वो परमेश्वर के प्रकट होने को प्रिय नहीं जानते, वो परमेश्वर के पुरस्कारों को प्रिय जानते। परमेश्वर पुरस्कार दो, प्रकट मत होना, आप प्रकट हो जाओगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है कि जो उसके प्रिय होने को प्रकट जानते हैं, परमेश्वर उनको क्या है, धार्मिकता का मुकुट देगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर को विश्वास से खोजते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। दूसरी चीज क्या है, हम उस वचन को देखते हैं एक बार। दूसरा तिमुथियुस और उसका 4 अध्याय, उस वचन में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहली चीज हमने देखी कि एक सच्चे आराधक की वहां परिभाषा है, एक एक नई पहचान। हमने जैसे यूहन्ना 4 अध्याय और 23 वचन में देखा कि आराधक कौन होते हैं? सच्चे भक्त होते हैं। प्रभु ने कहा सच्चे भक्त मेरी आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। और यहाँ पर यदि हम उसे जोड़कर देखें तो सच्चा भक्त कौन होता है? जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानता है, केवल द्वितीय आगमन के समय नहीं, अपने दैनिक जीवन में दर्शनों के द्वारा उसका दर्शन का भूखा रहता है। और भजन 105 के 4 में शायद वो कहता है कि यहोवा के दर्शन के खोजी रहो, और वो परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को वो प्रिय जानता है, और वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, और उसकी बातचीत सांसारिक या शारीरिक नहीं होती, आत्मिक होती है, परमेश्वर को भाने वाली होती है। वो उल्टे सीधे सवाल परमेश्वर से नहीं पूछता है, और फिर वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात दूसरे तिमुथियुस के 4 अध्याय में क्या है? देखिए पहला ही शब्द क्या है? भविष्य। क्या है वो शब्द? भविष्य। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे सवाल पूछा, तू जब भविष्य के बारे में सोचता है तो क्या सोचता है? धार्मिकता के मुकुट के बारे में? प्रिय भाई और बहनों, सच बताऊं तो मेरा जवाब हाँ नहीं था। हम कल की चिंता, परसों की चिंता, आगे क्या होगा, प्रभु आप कब आओगे, कैसे आओगे, इस संसार का क्या होगा, और ना जाने क्या-क्या बातें हैं। बहुत कम लोग पौलुस की तरह ये कह सकते हैं कि मैं अर्घ की तरह उंडेल दिया गया हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अब भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। वास्तव में मेरा विचार ये है कि पौलुस हमेशा से ही उस धार्मिकता के मुकुट के बारे में ही सोचता था, तभी वो दौड़ पूरी कर पाया, तभी वो अर्घ की तरह उंडेल दिया गया। अर्घ मतलब होता है जैसे लोग
मंदिरों में पानी चढ़ाते हैं ना, या कोई ऐसे पीने का पदार्थ चढ़ाते हैं, बस, है ना? हाँ? नहीं, वो तो हाँ, मतलब अर्घ मतलब एक प्रकार का बलिदान, उंडेल दिया, पूरा उंडेल दिया। मैंने मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप बाद पुराने संदेशों में देखेंगे, तो एक दिन हमने देखा था आराधना का मतलब क्या, उसमें उंडेलने का भाव है। हम जब आराधना करते हैं, हमारा जीवन क्या है, एक एक प्रभु को उंडेल देना है हमें। क्योंकि मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि जब से मैंने ये यूट्यूब का ये सेवा शुरू किया, प्रभु ने पहले ही संदेश में, पहला या दूसरे संदेश में प्रभु ने इस बात को मुझे प्रकट किया कि ये क्या है कि आराधना करेंगे, या ये आज हमारा आराधना तो हमारा जीवन है भाई, निरंतर आराधना करनी है। जो कुछ हम करेंगे उस प्रभु की महिमा होनी चाहिए। और मेरा सच में मेरी परिभाषा बदल गई, क्योंकि आम तौर पर ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि यही शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, आराधना करना, आज जैसे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। वास्तव में हमारा जीवन ही आराधना है, बाकी सब क्या है, वो व्यर्थ बातें हैं। और देखिए, यहाँ पर वो भविष्य के बारे में बात कर रहा है। क्या हम अपने जीवन के विषय में कह सकते हैं कि हम उस धार्मिकता के मुकुट के बारे में सोच रहे हैं, जब हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या हम कोई और बातों के बारे में सोचते हैं? क्या धार्मिकता के मुकुट के बारे में जब हम सोच रहे हैं, इसका मतलब हम प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, हम उसकी बाट जो रहे हैं। पर साथ ही साथ एक और बात ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की यदि हम कहते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर की बाट तो जो रहे हैं, वो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय तो जानते, लेकिन वो प्रभु ने जो धार्मिकता का मुकुट देने की बात की है, उसके विषय में वो लालसा नहीं रखते। और यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि यहाँ पर भी एक संकट है। संभव है प्रभु तो आ जाएगा, पर धार्मिकता का मुकुट संभव है हमें ना मिले, और उसके प्रमाण हम वचन में से देख सकते हैं। हम 3 वचनों को और देखेंगे, इससे पहले हम आज के संदेश को समाप्त करें। पहला वचन है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक। इसको मैं पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार अर्थ और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सबसे पहली बात, प्रभु का दास कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम सोए रहो। जो सोया हुआ है वो प्रभु के प्रकट होने के बारे में नहीं सोचता है, ना ही प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में, ना ही प्रभु के दर्शनों के बारे में, ना ही प्रभु की करीबी संगति के बारे में, ना ही प्रभु के साथ बातचीत करने के बारे में। वो प्रभु की खोज नहीं करते, सोए हुए हैं, शारीरिक रूप से जागे हुए हैं। कुछ लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं काम में। मैं देखता हूं, मसीह लोगों ने सेवाएं शुरू करी, बड़ी-बड़ी उन्होंने ट्रस्ट खोली, बड़ी-बड़ी उन्होंने मिशन जिसको हम बोलते हैं खोला। आज वो क्या कर रहे हैं? वो सारे काम कर रहे हैं, प्रभु की खोज नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने करीबी से उनके जीवन को देखा। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वास्तविकता में, और जो हम देखते हैं, जो हम
महसूस करते हैं, बहुत फ़र्क होता है। वास्तविकता प्रभु का वचन है। मनुष्य के जीवन में बहुत सी बातें हैं जिसमें वास्तविकता नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन वास्तविक है। और ये ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से विश्वासी लोग अपने नौकरियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने काम-धंधों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो बाकी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के लिए समय नहीं निकाल पाते। प्रभु अ, के लिए कहीं न कहीं उनका जीवन पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय नहीं जानते। और ऐसे में हम प्रभु की महिमा कैसे कर पाएँगे? प्रभु हमारी आराधना को कैसे ग्रहण करेगा? देखिए, एक और भाग को हम पढ़ते हैं कि अगर हम सच में प्रभु के इतना तो हमें स्पष्ट रीति से मालूम है कि दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय और 8 वचन में पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आने की बात कर रहा है। जब वो बादलों में आएगा और मंडली उठा ली जाएगी। जब हम लोग जो अगर हम बचे रहे इस धरती पर, अगर हमारे जीवन काल में वो समय आया, अन्यथा हम सो जाएँगे प्रभु में और हम सब बादल में मिलेंगे। अगर हम उस घटना को प्रिय जानते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि हम आज वर्तमान में इस समय हम कैसे हों, हम जागे हुए हों और दूसरी चीज़ हम आशाहीन ना हों, क्योंकि पौलुस कहता है यहाँ पहले थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 13 वचन में, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। कई विश्वासी लोग क्यों उनको आशा नहीं है? क्योंकि वो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय नहीं जानते हैं। उनको शारीरिक चीज़ों की आशा है। वो उनको ये आशा नहीं प्रभु मुझसे बात करे, मेरे पास आए, मेरे उसकी करीबी संग मैं जानता हूँ प्रभु तो मेरे आस-पास है, लेकिन मैं उसकी प्रेज़ेंस को, उसकी उपस्थिति को मैं फ़ील क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आप उसको प्रिय नहीं जानते हैं। आपके पास आशा है ही नहीं। आपके पास आशा है गलत चीज़ों के लिए। और प्रिय भाई और बहनों, जो भी आप में से सुन रहे हैं, मैं सच बताता हूँ, मैं अपने मसीह जीवन में कई बार देखा, मंडलियों में भी क्या है, एक ऐसा आजकल प्रचलन है, एक ऐसा वातावरण है कि उस वातावरण में हमारे पास आशा नहीं हो सकती है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम किसी से ना बेहतर हैं और ना ही हम ये मानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, और वो केवल परमेश्वर के चरणों में आने से होती है। मनुष्यों को देखकर टाइम बर्बाद होता है सिर्फ। आज परमेश्वर के लोगों में मनुष्यों का काम ज़्यादा है, परमेश्वर का काम कम है। और परमेश्वर के विचारों का अभाव है। मनुष्य के विचारों का प्रसार और प्रचार धूम-धाम बहुत बढ़-चढ़ कर हो रहा है। लेकिन प्रभु, जैसा मैंने कहा, अपनी बातों को वो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी बता देता है, यदि हम उसे अ, सच में खोजें। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय में, अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह के अ, द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, तो हमें अपने आप से ये सवाल भी करना है कि क्या पौलुस की तरह हम अपनी मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, तो क्या हम उस मुकुट को पाना चाहते हैं? उस मुकुट को भी हम प्रिय जानते हैं कि नहीं? क्योंकि पौलुस यहाँ क्या कहता है, पहले कुरिन्थ के 9 अध्याय और 24 वचन से मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है,
परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस किस चीज की खोज में है? जीवन के मुकुट की। वो जीवन का मुकुट वो कहता है कि अ, हम लोग 25 वचन में कहता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हमारे को अपनी मसीह जीवन की दौड़ में दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? अपने आप को हमें हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हम खुद हैं। हमें अपना इनकार करना सीखना है रोज। तब हम कह सकते हैं कि सच में हम प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब तक हम अपना इनकार नहीं करेंगे, हमें ना तो प्रभु की आवाज सुनाई देगी, ना हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जो मैं में रहता है, मैं प्रभु कहता है ठीक है, तुम मैं और तेरा मैं, तुम साथ में रहो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पर तुमने मेरा नाम लिया है, मैं तुम्हारी देखरेख करता हूं दूर से। जैसे माँ बाप भी जो बच्चे उनकी नहीं भी सुनते तब भी उनकी देखरेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पर उनके साथ समय बिताना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना तो वो उनकी इज्जत करते हैं, ना उनकी सुनते हैं, ना उनकी बात मानते हैं। बलवा 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 करते हैं सिर्फ 24 घंटे। तो कहते ठीक है, अब नाम तो हमारा जुड़ा है इनके साथ, अगर पालन पोषण नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर भी उपस्थित तो है, वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, पर मैं अपने आप को तुम पर प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रकट होने को प्रिय नहीं जानते। अगर हम प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उस धार्मिकता के मुकुट के भूखे और प्यासे हैं, तो हम अपनी दौड़ दौड़ेंगे। हम लक्ष्यहीन बनकर दौड़ नहीं दौड़ेंगे। हम अपने आप को वश में लाएंगे और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम निकम्मे ना बने, हम विश्वास के जीवन में निकम्मे ना बने। तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय और उसके 6 और 7वें वचन में। उसी भाग को हम देखेंगे जहां से हमने शुरू किया था। दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय और हमने 8 वचन को पहले देखा था, और अब हम देखते हैं पौलुस उस वचन से पहले क्या कहता है। 6 वचन में वो कहता है, 6 वचन में, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसने अपनी दौड़ पूरी की और अपने विश्वास की रखवाली की। वो विश्वास जो पतरस के शब्दों में पवित्र आत्मा ने पतरस पर इस बात को प्रकट किया कि ये एक बहुमूल्य विश्वास है। दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और पहला ही वचन उसके दूसरे भाग में वो इस तरह से कहता है, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये बहुमूल्य विश्वास है। और देखिए, इसी के विषय में हम एक और बात देखते हैं, हमारे विश्वास के विषय में। यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले जो पत्री है, उसके 20 और 21 वचन में वहाँ लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। ये है प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानने का अर्थ। ना केवल उसके द्वितीय आगमन के रूप में, बल्कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में यदि हम प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, किसी दर्शन के रूप में, प्रभु की गहरी संगति के रूप में, उसकी उपस्थिति के रूप में, और परमेश्वर के साथ हम बातचीत करने के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, तब हम वास्तव में हमारा जीवन जो है परमेश्वर को भाता है। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है और हमारी आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है यदि हम उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, हम अपनी विश्वास की दौड़ को हम पूरा करते हैं
पौलुस की तरह हम लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ते, बल्कि हम बहुत विश्वास योग्यता के साथ दौड़ते हैं। हम अपने आप को वश में रखते हैं और परमेश्वर के अधीन रहते हैं और अपने विश्वास में उन्नति करते जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो अनंत जीवन है। और इस प्रकार से जैसे हमने शुरुआत में देखा, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा दिखाया, दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय और 8 वचन के द्वारा, कि एक आराधक की यहाँ पर एक आराधक का सच्चा दर्शन है कि वो कौन होता है जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानता है। ऐसा जीवन, ऐसी गवाही परमेश्वर की महिमा का कारण होती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और उसकी आराधना करें। जब मैं यहाँ से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आप भी अपने अपने स्थानों से प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। हम कई बार परमेश्वर को हम धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन उसको हम खोजते नहीं हैं, हम उसके प्रकट होने को प्रिय नहीं जानते। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम इस भेद को समझें और परमेश्वर की खोज में लगे रहें, उसके प्रकट होने को प्रिय जानें। जब हम उसके प्रकट होने को प्रिय जानेंगे तो हमारा जीवन भी पौलुस की तरह होगा। हम भी अपनी दौड़ को दौड़ेंगे, अपने विश्वास की रखवाली करेंगे और उस पवित्र विश्वास में हम उन्नति करते रहेंगे और हम जागे रहेंगे। हम स्वर्गीय बातों की आशा रखेंगे। आइए हम प्रभु के चरणों में उसकी आराधना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इन सुंदर वचनों के द्वारा मुझसे बातें की। और प्यारे परमेश्वर, मैं तो प्यारे परमेश्वर अपने पापों में मरा हुआ था प्रभु जी, एक निर्बल व्यक्ति। प्यारे परमेश्वर, किसी भी प्रकार से मैं पवित्रता का जीवन नहीं जी सकता, पर आप प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप ही प्यारे परमेश्वर हमारे पवित्र करने हारे परमेश्वर हैं। प्यारे पिता, आपकी ओर से हम धर्मी ठहराए गए। प्यारे पिता, यही आपके दासों का भाग है, यशाया 54 और 17 के अनुसार। और प्रभु जी, दुश्मन का कोई हथियार हम पर प्रबल नहीं होने देते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता, आपने आज इस वचन के द्वारा मुझ पर भी इस बात को प्रकट किया कि कैसे मैं आपकी सच्ची महिमा करूं। मैं तो प्यारे पिता अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सच में प्रभु, कई बार प्यारे परमेश्वर, मैं जब भविष्य के बारे में सोचता हूँ प्रभु जी, मैं उस जीवन के मुकुट, उस धार्मिकता के मुकुट के बारे में नहीं सोचता। मैं आपके प्रकट होने को प्रिय नहीं जानता प्रभु जी। मैं तो अपनी ही चिंताओं में, अपनी ही समस्याओं में उलझा रहता हूँ प्रभु। लेकिन प्यारे पिता, आपका वचन मुझसे कहता है कि मैं आपको खोजूं और प्यारे परमेश्वर आपके दर्शन का खोजी बनूं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, जैसे आपके दास मूसा ने कहा कि मुझ पर मुझे अपनी गति समझा दे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा आप सरल रीति से बातें करते हैं प्यारे पिता, जिससे कि प्यारे परमेश्वर मैं अपने जीवन में प्रभु जी आपकी सच्ची महिमा कर सकूं, ऐसी आराधना कर सकूं प्रभु जी, ऐसा आराधक बन सकूं जो प्यारे परमेश्वर जिसे आप ढूंढते हैं, खोजते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका आभारी हूँ प्रभु जी। आप प्यारे परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, सच में आप एक बार फिर से प्यारे पिता आने वाले हैं, मुझे और मेरे तमाम प्यारे पिता, इस प्रभु जी आप अपने लोगों को लेने आने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके महान उद्धार के लिए, आपकी हर एक आशीष के लिए, आज इस शाम के समय इस संगति के लिए, आपके वचनों के द्वारा जो आपने प्रभु आत्मिक भोजन दिया, आशीष दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस धन्यवाद की भेंट को प्यारे पिता मेरे इस प्रभु इन शब्दों के साथ आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। हमारे जो परमेश्वर हमारे द्वारा, मेरे द्वारा जो ये संदेश दे रहा है, इन्हें आप सुने, औरों के साथ भी साझा करें। और हम जो सोमवार के दिन हम अब प्रार्थना के लिए भी जुड़ते हैं 8 से 9, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर मुझे बोझ दे और हम लोग 1 घंटा प्रार्थना में
बिताया करें। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप अपना ख्याल रखें, और प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर से अगले बुधवार इसी तरह से आराधना की संगति में मिलेंगे। जय मसीह की।